मुश्किल से 5-6 बरस हुए होंगे। मैं अखंड ज्योति पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि दिनांक 15 फरवरी 69 को पूज्य गुरुदेव ने दूर दूर के बसे शहरों में एक ही समय में 5 स्थानों पर प्रवचन किया था। मैं पढ़ कर के सोचने लगा, ये बात कुछ जम नहीं रही है। अपनी मेमोरी मैंने इकट्ठी की तो मैंने अभी 15 फरवरी 69 को गुरुदेव यहाँ थे, वो 5 के अलावा नाम था। तो मैंने शांति कुंज को पत्र लिखा कि गुरुदेव एक मरतबा में केवल 5 शरीर से ही काम करते हैं, ये सही नहीं है, उचित नहीं है। ये कहिए कि गुरुदेव असंख्य सारे शरीरों से एक साथ में कार्य करते हैं। उसका प्रमाण यह है कि जो आपने 5 शरीरों की व्याख्या की है, विवरण दिया है, वो 6वां तो मेरे पास है। फिर मैंने उसमें विवरण दिया विश्वास दिलाने के लिए। 13 फरवरी 1969 को गुरुदेव ग्वालियर पधारे और यहाँ हमारे यहाँ एक अंग्रेज साहब सरदार हैं, उनकी कोठी पर ठहरे। रात को प्रवचन किया, कार्यकर्ताओं से मिले। दूसरे दिन प्रातःकाल अंग्रेज साहब के कोठी में पंचमुखी गायत्री की प्रतिमा थी, उसकी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। दोपहर को कार्यकर्ताओं की गोष्ठी ली। उसके पश्चात वो सब कार्यकर्ता सहित एक बस में भर के ग्वालियर में जेसी मिल के पास गोपाल तेल मिल में भाई छोटे लाल जी गर्ग के निवास पर पहुंच गए। वहाँ से फिर गुरुदेव की हमने शोभा यात्रा निकाली। तो बिरला नगर से हजीरे होते हुई वो शोभा यात्रा गायत्री मंदिर यहाँ पर ख़त्म हुई। रात्रि को गुरुदेव बगल में पीछे जो कॉलोनी बसी है उसके पीछे डीडी भार्गव उनके मकान पर विश्राम किया। प्रातःकाल तीसरे दिन सुबह यज्ञ के पश्चात गुरुदेव ने गायत्री नगर गए, गायत्री की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। दोपहर को कार्यकर्ताओं की गोष्ठी लेते हुए उन्होंने भविष्य के कार्यक्रम बताए कि इस स्थान से यहाँ से बहुत बड़ा संचालन होने वाला है। और उसके बाद गुरुदेव रात की गाड़ी से मथुरा रवाना हो गई। ऐसी स्थिति में आपने केवल 5 जगह का नाम दिया है, लेकिन 6वां मैं कह रहा हूँ। इसी प्रकार एक घटना और है, सन 1966 की है। मेरे पिताजी ने इच्छा प्रकट की कि मुझे बद्रीनारायण की यात्रा करा दो। मैंने गुरु से परमिशन मांगी, गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी और एक लाइन और लिख दी कि तुम जिस दिन जाओ पहले से निश्चित समय पर हमको तुम सूचना दे देना कि हम इस गाड़ी से रवाना हो रहे हैं। उन दिनों तो हम इनकी बात समझते ही नहीं थे, नए ही थे। 65 में आए, 66 की बात है। हमने उनको सूचना दे दी, निश्चित समय पर हम रवाना हो गए। रवाना होकर के रास्ते में हमको बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन वो सारी कठिनाइयाँ अपने आप दूर होती चली गई और हम ग्वालियर से चल के दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से हरिद्वार पहुँचे, हरिद्वार से ऋषिकेश पहुँचे और ऋषिकेश से हम जोशीमठ पहुँच गए। सुबह जोशीमठ करीब 8 बजे पहुँचे तो वहाँ क्या होता है कि पिताजी के प्राण निकल गए बस में। अब तो मैं बड़ा घबराया कि प्रभु ये क्या हुआ गुरुदेव, बिल्कुल अब तो बिल्कुल पास में ही आकर के गुरुजी की पिताजी की इच्छा अंतिम बाकी रही जाती है, कृपा करो। मैंने जो प्रार्थना की उनके प्राण लौट आए, प्राण लौट आए, शक्ति आई। वो बस में से कूदे और एकदम दौड़ के पहाड़ी पर चढ़ के धर्मशाला में पहुंच गए। उसके बाद हम 2 दिन बद्रीनारायण पहुंचे, वहाँ सारा काम किया और सकुशल घर वापस आ गए। गुरुदेव ने हमारे पिताजी को जीवन दान दिया और ये कहा कि बेटा तू चिंता मत करे। हम क्या किया, जब वापस आए तो घर में आते हुए वहाँ चले गए मथुरा, क्योंकि उस समय शिविर चल रहा था
और शिविर हमको अटेंड करना था। तो जैसे ही मैं पहुंचा, सोई गुरुदेव बोले, बेटा तू यात्रा तेरी सफल हो गई। मैंने कहा गुरुदेव आपके साथ में, कि तू चिंता मत करे, मैंने तेरे पिता को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया है, वो सब काम निपटा देंगे, तू बेफिक्र रहे। और वास्तव में वैसा ही हुआ। 3 साल बाद सब काम निपटाने के बाद पिताजी चले गए।